गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 7वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत में मीराबाई द्वारा रचित कविता भोर और बरखा का अध्ययन करेंगे। मीराबाई द्वारा रचित कविता भोर और बरखा, इसमें केवल 2 पद हैं। इसमें पहला पद भोर अर्थात सुबह से संबंधित है और इसमें उन्होंने ब्रिज में प्रातःकालीन होने वाली क्रियाओं का बहुत सुंदर वर्णन किया है। दूसरा पद यानी कि दूसरे पद में मीरा जी ने सावन मास में होने वाली वर्षा ऋतु का बहुत सुंदर वर्णन किया है। तो मीराबाई जी जो हैं हमें बता रही हैं कि वह गिरधर यानी कि गिरि पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण जी की दासी है। तो बेटे, क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण जी को गिरधर क्यों कहा जाता है? तो चलो, अगर आप नहीं जानते तो ध्यान से सुने कि श्री कृष्ण जी ने देवराज इंद्र के अभिमान को तोड़ने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर ब्रिजवासियों की रक्षा की थी। इसीलिए बेटे श्री कृष्ण जी को क्या कहा जाता है? गिरधर कहा जाता है। तो इसमें जो हमारा ये कौन है? मीराबाई जी हैं। ठीक है, इसे आप ध्यान से देखें और पहचानने का प्रयास करें। भोर और बरखा, अब इसमें 2 पद हैं हमारे पास। पहला पद है जो हमारा सुबह से संबंधित है। तो बेटे क्या है? जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो, घर घर खुले किवारे, गोपी दही मथत सुनियत है कंगना की झनकारी, उठो लाल जी भोर भयो है, सुरनर ढाठे था द्वारे, ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय शब्द उच्चारे, माखन रोटी हाथ में लीनी, गौवन के रखवारे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आयो को तारे। अब इसमें जो है मीराबाई जी कह रही हैं, जागो बंसी वारे ललना। जो ये ललना शब्द आया है वो किसके लिए आया है बेटे? श्री कृष्ण जी के लिए। जागो यानी कि हे श्री कृष्ण जी, क्या हो गई है कि आप जो है सुप्तावस्था को छोड़ करके क्या हो जाओ? जागृत हो जाओ, यानी कि जाग जाओ। क्योंकि रजनी बीती, रजनी अर्थात क्या होता है? रात। क्योंकि रात क्या हो गई है बेटे? व्यतीत हो गई है। भोर भयो, भोर होता है, भोर अर्थात सुबह, यानी कि रात्रि व्यतीत हो गई है और भोर भयो अर्थात प्रातःकालीन वेला जो है वो क्या हो चुकी है? आरंभ हो चुकी है। घर घर खुले किवारे, यानी कि ब्रिज के लोगों के घरों के द्वार जो हैं वो क्या है? प्रातः हो जाने पर क्या हो गए हैं? खुल गए हैं। गोपियां दही मथत, ठीक है, और ब्रिज क्षेत्र में रहने वाली गोपियां दही को मथ करके वो क्या कर रही हैं? मक्खन निकाल रही हैं। सुनियत है, सुनियत है सुनाई दे रही है। कंगना, कंगना, कंगना क्या होता है बेटा? चूड़ियाँ, यानी कि गोपियाँ दही को मथ कर मक्खन निकाल रही हैं और उनके कंगनों की यानी कि उनकी चूड़ियों की जो झनकार है, कंगना अर्थात क्या होता है बेटे? चूड़ियाँ, उनके कंगनों की अर्थात किसकी बेटे? चूड़ियों की झनकार जो है वो क्या हो रही है? साफ साफ सुनाई दे रही है। तो उठो लाल जी, तो कौन है? कौन? मीराबाई कह रही हैं कि हे श्री कृष्ण उठो, भोर भयो है। भोर भयो अर्थात क्या हो गई है? सुबह हो गई है। ठीक है, यानी कि प्रातःकालीन वेला आरंभ हो चुकी है। सूर, सूर क्या होता है बेटे? देवता। और नर, नर अर्थात मनुष्य। ढाठे, द्वारे, ढाठे मैंने खड़े हुए हैं, द्वारे मैंने द्वार पर, द्वार अर्थात दरवाजा। ठीक है, तो मीराबाई जी कह रही हैं कि हे श्री कृष्ण जी उठो, अब प्रातःकाल हो गई है। और सूर नर, सूर अर्थात देवता और नर मनुष्य तुम्हारे दर्शनों के लिए तुम्हारे क्या हो गए हैं? द्वार पर आकर के खड़े हो गए हैं। ग्वाल बाल, ठीक है, ग्वाल बाल यानी कि जो क्या हैं? ब्रिज क्षेत्र में रहने वाले जो क्या हैं? छोटे छोटे बच्चे हैं, वो सब करत, सब करत मतलब सब मीन्स इकट्ठे, इकट्ठे होकर जो है वो क्या कर रहे हैं? शोर कर रहे हैं और जय जय शब्द उच्चारे। ठीक है, और क्या कर रहे हैं? जय जय शब्द का उद्घोष कर रहे हैं, अर्थात तुम्हारी जो है जय जयकार कर रहे हैं।
माखन रोटी हाथ में लेनी गौवन के रखवाले। ये जो गौवन के रखवाले जो शब्द है हमारे पास, ये श्री कृष्ण जी के लिए आया है कि उनकी बातों को सुन करके श्री कृष्ण जी क्या हो जाते हैं, उठ जाते हैं। ठीक है, तो गौओं को चराने वाले श्री कृष्ण जी जो हैं वो मीराबाई की बातों को सुन करके क्या हो जाते हैं, उठ जाते हैं और माखन रोटी हाथ में लेनी और अपने हाथ में माखन और रोटी को लेकर के गायों की रखवाली के लिए क्या हो जाते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं। तो मीरा के प्रभु गिरधर, गिरधर अर्थात क्या होता है बेटा, गिरी पर्वत को धारण करने वाला, इसीलिए जो है उनको क्या कहा जाता है, गिरधर कहा जाता है। ये मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बता दिया है। तो वो कह रही है कि वह गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण जी की क्या है, प्रिय दासी है। ठीक है, तो शरण आयो को तारे, जो यानी वो बता रही है कि भगवान श्री कृष्ण जी ही एकमात्र ऐसे हैं कि अगर कोई व्यक्ति उनकी शरण में क्या हो जाता है, आ जाता है, तो क्या हो जाता है बेटा, तारे, वो श्री कृष्ण जी जो हैं उस मनुष्यों का क्या कर देते हैं, उद्धार कर देते हैं। ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ अगर क्लियर नहीं हुआ है तो ध्यान से सुने। क्या होगा है, रजनी बीती रात व्यतीत हो गई है, भोर भयो और प्रातःकालीन वेला जो है वो क्या हो चुकी है, आरंभ हो चुकी है। घर घर खुले द्वारे, यानी कि ब्रिज के लोगों के घरों के द्वार जो हैं वो क्या हो गए हैं, खुल गए हैं। और गोपियां दही को मथ करके क्या निकाल रही हैं, मक्खन निकाल रही हैं और उनके कंगनों की जो झनकार है वो चारों दिशाओं में गूंज रही है। ग्वाल बाल, यानी कि हे श्री कृष्ण जी उठ जाओ, अब प्रातःकाल हो गई है। ठीक है, और क्या हो गया है बेटा, सभी देवता और मनुष्य तुम्हारे दर्शनों के लिए तुम्हारे द्वार पर आकर के खड़े हो गए हैं। सभी ग्वाल बाल इकट्ठे होकर के शोर कर रहे हैं और तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं। ठीक है, इसमें जो है मीराबाई ने बताया है कि वह गिरधर पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण जी की प्रिय दासी है। अगर कोई व्यक्ति श्री कृष्ण जी की शरण में क्या कर लेता है, अपने आप को डाल देता है, तो जो है श्री कृष्ण जी ही एकमात्र ऐसा सहारा है जो अपनी शरण में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का क्या करते हैं, उद्धार करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेंजा, तो दूसरा पद, दूसरे पद में इसने मीराबाई जी ने जो है सावन मास में होने वाली वर्षा ऋतु का क्या किया है, बहुत सुंदर वर्णन किया है कि जो सावन का महीना होता है वो अत्यंत कैसा होता है बेटा, आनंदमयी होता है, बहुत कैसा होता है, मोहक होता है। बरसे बदरिया सावन की, ठीक है, सावन की मन भावन की, सावन में उमंगयो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की, उमड़ उमड़ चहु दिस से आया, दामिनी दन की झर लावन की, नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, शीतल पवन सुहावन की, मीरा के प्रभु गिरधर नागर आनंद मंगल गावन की। अब ये जो हैं वो क्या कह रहे हैं, हमें समझाते हुए मीरा जी कह रही हैं कि क्या है, बरसे बदरिया किसकी बेटे, सावन की। तो इसकी रचयिता कौन है, मीराबाई जी हैं। ठीक है, तो मीराबाई जी कह रही हैं कि सावन, यानी कि सावन का क्या होता है बेटा, महीना, कि सावन मास में बादलों ने उमड़ घुमड़ कर क्या कर दिया है, बरसना आरंभ कर दिया है। तो सावन की मन भावन की, ठीक है, तो जो वो क्या है बेटा, सावन का जो महीना है, ठीक है, और सावन में जो बरसने वाले क्या हैं, बादल हैं, वो क्या लगते हैं, मन भावन, भावन मैंने अच्छे लगते हैं, यानी कि मन को बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, सावन का महीने में क्या होती है, वर्षा ऋतु होती है और उस समय का जो है क्या किया है, इसने बहुत सुंदर वर्णन किया है कि सावन के महीने का जो वातावरण होता है वो बहुत क्या होता है, आनंदमय होता है। सावन में उमंगयो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की, मेरो मेरा और मनवा मैंने मन, उमंगयो, उमंगयो क्या हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। तो मीराबाई जी कह रही है कि सावन मास के उमड़ते घुमड़ते बादलों को देख करके मुझे भनक लग गई थी कि श्री कृष्ण जी जो हैं अति शीघ्र जो हैं आने वाले हैं। ठीक है, तो जब मैंने श्री कृष्ण जी के आने की बात सुनी तब से जो है मेरा मन वो क्या हो गया है, उमंग से भर गया है, अर्थात प्रसन्न हो गया है। उमड़ उमड़ चहु दिशी से आया। ठीक है,
तो क्या हो रहा है, इसमें बताया गया है कि बादल चारों दिशाओं से उमड़ घुमड़ कर बरसने के लिए क्या हो गई हैं बेटे, आ गए हैं। दामिनी दमकी, ठीक है, बिजली क्या हो गई है, चमकने लगी है। झरलावन की और वर्षा की झड़ी जो है वो क्या हो गई है, लग गई है। चारों दिशाओं में क्या हो रही है, बारिश हो रही है। नन्ही नन्ही बूंदन मेघ बरसे, ठीक है, और वर्षा की छोटी छोटी बूंदों के साथ साथ, ठीक है, शीतल पवन, शीतल ठंडी पवन, हवा सुहावन अच्छी लगने वाली, यानी कि क्या बताया गया है, वर्षा की छोटी छोटी बूंदों के साथ ठंडी और सुहावनी हवा चलने लग गई है। तो मीरा के प्रभु गिरधर नागर, तो मीरा ने जो है यहाँ पर सावन मास का अत्यंत आनंदमयी वर्णन किया है कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर की गिरी पर्वत को धारण करने वाले, ठीक है, श्री कृष्ण जी की वो क्या है बेटे, दासी है, आनंद मंगल गावन की, ठीक है। और सावन मास में उमड़ घुमड़ कर चारों दिशाओं से आने वाले बादलों को देख करके वह खुश हो करके मंगलमयी गीत गा रही है। इति ओम, धन्यवाद।